दोस्तों दुनिया का हर एक इंसान अमीर बनना चाहता है, जहाँ किसी को भी गरीबी पसंद नहीं है। दूसरी तरफ कड़वा सच ये भी है कि ज्यादातर लोग गरीब ही हैं, जिनमें से कुछ गिने चुने लोग ही अमीर बन पाए। अब सवाल उठता है कि सिर्फ गिने चुने लोग ही क्यों? बाकी के लोगों में क्या कमी है? कहीं ये किस्मत का खेल तो नहीं, या फिर गरीब परिवार में पैदा होने के कारण ये लोग अमीर नहीं बन पाए? दोस्तों इन सभी सवालों के जवाब आज से कई सालों पहले अमेरिकी लेखक नेपोलियन हिल ने अपनी पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच में दिए हैं। थिंक एंड ग्रो रिच ग्रेट अमेरिकन डिप्रेशन के कुछ ही समय पहले 1937 में पब्लिश हुई थी और इसके बाद अमेरिका में भारी गरीबी का दौर आया। इस मुश्किल दौर में ये किताब अमेरिकी लोगों के लिए रामबाण साबित हुई। ऑल टाइम बेस्ट सेलर रही ये पुस्तक आज भी लोगों में उतनी ही लोकप्रिय है जितनी ये 50 साल पहले थी। आज भी इसे जो पढ़ता है वह अपनी उस सोच को बदलने में कामयाब हो जाता है जो उसे अमीर बनने से रोकती है। इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं इसी शानदार किताब में से एक ऐसी कहानी आपको बताऊंगा जो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। आप अक्सर कहते हो ना कि हमसे नहीं होगा, हम अमीर नहीं बन सकते, या फिर अमीर बनने के लिए तो फैमिली बैकग्राउंड अच्छी होनी चाहिए। दोस्तों इस कहानी को सुनने के बाद आप इस तरह के बहाने खुद से लगाना बंद कर दोगे और अपने गोल्स पर फोकस रखोगे। इसको मैंने बहुत ही स्ट्रांगली रिकमेंड किया हुआ है अपनी वेबसाइट के ऊपर भी, और उसके अलावा और भी अपने कई सेशंस में मैंने इसको रिकमेंड किया है। दोस्तों ये कहानी है एक गरीब अमेरिकी नागरिक एडविन सी वर्न्स की, जिसके पास न तो पैसे थे और न ही एजुकेशन। उसकी लाइफ का सिर्फ एक ही मकसद था, वो मशहूर अमेरिकी इन्वेंटर थॉमस अल्वा एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनना चाहता था। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि उसके पास ना ही कोई स्किल थी, ना ही थॉमस एडिसन उसे जानते थे। इतना ही नहीं दोस्तों, एडिसन के ऑफिस तक पहुंचने के लिए उसके पास किराए तक के भी पैसे नहीं थे। दोस्तों आप इमेजिन कर सकते हो कि बर्न्स और उसके पर्पस के बीच कितनी बड़ी मुश्किलें थी, जो किसी को भी डिमोटिवेट करके अपने मकसद से ध्यान पीछे हटाने के लिए काफी थी। लेकिन इन सब मुश्किलों के बावजूद भी बर्न्स ने अपनी सोच नहीं बदली, बल्कि दृढ़ता से अपने फोकस को अपने गोल पर केंद्रित रखा। वह किसी भी हाल में थॉमस एडिसन का पार्टनर बनना चाहता था। किराया न होने के कारण उसने एक मालगाड़ी ट्रेन से सफर करने का फैसला किया, जो उसे ऑरेंज न्यू जर्सी ले गई, जहां उसके सपनों के बिजनेस पार्टनर थॉमस एडिसन का ऑफिस था। आखिरकार वर्न्स थॉमस एडिसन के ऑफिस में पहुंच जाता है। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प से भरी सोच साफ झलक रही थी। थॉमस एडिसन के साथ पहली ही मुलाकात में वर्न्स ने उनका बिजनेस पार्टनर बनने की अपनी इच्छा को खुल के जाहिर किया। उस साधारण से दिखने वाले वर्न्स की इतनी बड़ी सोच और आत्मविश्वास देख थॉमस एडिसन भी हैरान रह गए। हालांकि वर्न्स को एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन फिर भी उसकी दृढ़ संकल्प से भरी सोच देखकर एडिसन ने उसे मामूली सी स्वीपर की जॉब ऑफर की, जिसे बिना किसी झिझक के बर्न्स ने स्वीकार कर लिया। दोस्तों वर्न्स की जगह अगर कोई और होता तो शायद इतना छोटा सा काम मिलने पर निराश और डिमोटिवेट हो जाता, लेकिन वर्न्स ने इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा और अपने फोकस को अपने उस गोल पर और भी गहराई से केंद्रित किया। समय के साथ साथ सालों बीत गए। बर्न्स अभी भी स्वीपर ही था, लेकिन उसकी एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनने की इच्छा अभी भी वैसी ही थी। उसकी जिंदगी का अभी भी वही एक मकसद था जिसे वह किसी भी हाल में पाना चाहता था। फाइनली कुछ ऐसा घटित हुआ जिसमें बर्न्स ने अपने लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी को देखा। दोस्तों अपॉर्चुनिटीज हमेशा बेस बदलकर दरवाजे के पीछे से आती हैं, जिन्हें वही पहचान सकता है जिसका अपने लक्ष्य पर फोकस और सोच में विश्वास होता है, जो कि वर्न्स में दोनों ही थे। दोस्तों ये अपॉर्चुनिटी एक मशीन में छिपी थी जिसे थॉमस एडिसन ने अभी अभी ही बनाया था, जिसका नाम एडीफोन था। और इस मशीन को एडिसन का कोई भी सेल्समैन बेचने के लिए राजी नहीं था, क्योंकि उन्हें लगता था कि इसे कोई नहीं खरीदेगा। लेकिन इस सब में बर्न्स को अपने लिए सुनहरा अवसर दिख रहा था। वह सीधा थॉमस एडिसन के पास चला जाता है और बिना किसी झिझक के एडिसन से कहता है कि मैं इस मशीन को बेचूंगा, और ये सब कैसे होगा इसका प्लान भी एडिसन को बताता है। थॉमस एडिसन को वर्न्स का प्लान
पसंद आया और सेल का कॉन्ट्रैक्ट उसे दे दिया गया। अब बर्न्स बीपर नहीं बल्कि थॉमस एडिसन का बिजनेस पार्टनर था और इसके बाद इस पार्टनरशिप ने आसमान की बुलंदियों को छुआ। बर्न्स करोड़पति बन गया, उसने लाखों डॉलर कमाए। लेकिन दोस्तों, बर्न्स ने कितने पैसे कमाए जहाँ ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि उसके पीछे उसकी दृढ़ सोच और आत्मविश्वास ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, बर्न्स की ये स्टोरी हमें ये बताती है कि हम अपने विचारों को असलियत में तब्दील कर सकते हैं अगर हम उन पर पूरी दृढ़ता और फोकस के साथ काम करें। आप एलन मस्क को ही ले लीजिए। ये इंसान ऐसे सपने देखता है जो आम लोगों की सोच से परे है। आज से 10 साल पहले किसने सोचा था कि रॉकेट अंतरिक्ष में सैटेलाइट को शो वापस धरती पर आ जाएंगे और दोबारा उसे हम इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, एलन मस्क ने ऐसा सोचा और उसे असलियत में तब्दील कर दिया, क्योंकि उसे अपनी सोच पर विश्वास था और उसको असलियत में तब्दील करने के लिए उसने दृढ़ता से काम किया। इसी तरह दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में कुछ बड़ा करने का सपना देखते हैं तो घबराएं नहीं। ये मत सोचें कि आपसे नहीं होगा, बल्कि बर्न्स और एलन मस्क की तरह अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखें और उसे पाने के लिए दृढ़ता से काम करते रहें। और फिर एक दिन वो जरूर आएगा जब आपका वो सपना नहीं बल्कि हकीकत बन जाएगा। खैर दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की फेमस बुक स्टोरीज को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें।